इस्तांबुल में आज फिर से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता हुई, लेकिन क्या यह सच में शांति की दिशा में कदम है या सिर्फ दिखावा? यह दूसरी बार है जब 2022 के बाद से दोनों देश आमने सामने बैठे हैं। पहली मीटिंग 16 मई को हुई थी, जहां सिर्फ कैदियों की अदला बदली पर सहमति बनी थी। कोई सीज फायर नहीं, कोई शांति समझौता नहीं। अब सवाल यह है कि अचानक से यह शांति वार्ता क्यों शुरू हुई? जवाब साफ है, डोनाल्ड ट्रंप का दबाव। ट्रंप ने कहा है कि अगर 30 दिन में कोई प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका मध्यस्थता छोड़ देगा। लेकिन देखिए कि वार्ता से ठीक एक दिन पहले क्या हुआ। यूक्रेन ने रूसी एयरबेसों पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। कई रणनीतिक बमवर्षक विमान तबाह हो गए। यह कैसी शांति वार्ता, जहां एक तरफ बात हो रही हो और दूसरी तरफ बमबारी। रूस की मांगें बिल्कुल साफ हैं। यूक्रेन को 4 प्रांतों से अपनी फौज हटानी होगी, नाटो की सदस्यता छोड़नी होगी और एक तटस्थ देश बनना होगा, यानी पूर्ण आत्मसमर्पण। यूक्रेन की तरफ से 30 दिन का सीज फायर, कैदियों की रिहाई और अपहृत बच्चों की वापसी की मांग है। लेकिन क्या रूस इसे मानेगा? यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह वार्ता इस्तांबुल में ही क्यों हो रही है। तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोगान खुद को ईमानदार मध्यस्थ बता रहा है, लेकिन क्या तुर्की सच में तटस्थ है? एर्दोगान का खेल समझना जरूरी है। वह चाहता है कि दुनिया उसे एक बड़े नेता के रूप में देखे। रूस और यूक्रेन दोनों से उसके अच्छे रिश्ते हैं। वह इस संकट को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने रूस पर नए प्रतिबंधों की चेतावनी दी है, लेकिन ट्रंप खुद कह रहे हैं कि प्रतिबंध शांति समझौते में बाधा बन सकते हैं। यह कैसी विरोधाभासी नीति है? सच्चाई यह है कि दोनों तरफ अभी भी लड़ने का जज्बा है। रूस लगातार नए इलाके कब्जा कर रहा है और यूक्रेन पश्चिमी हथियारों से जवाबी हमले कर रहा है। पुतिन ने खुद वार्ता में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने अपने सहयोगी भेजे। जेलेंस्की ने इसे अपमान बताया है। अगर नेता ही मिलने को तैयार नहीं है तो शांति कैसे होगी? यूक्रेन के पास अब भी पश्चिमी समर्थन है, लेकिन यूरोप में थकान दिखने लगी है। जर्मनी और फ्रांस भी अब जल्दी समाधान चाहते हैं। असली सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस युद्ध को रोकने में सफल होंगे या यह सिर्फ राजनीतिक दिखावा है? अभी तक तो लगता है कि यह वार्ता भी वैसी ही नाकाम होगी जैसी पहली थी। सत्यमेव जयते।